अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, किचन लज़्ज़त में आपका इस्तकबाल है। आज हम बना रहे हैं मुंबई की एक बहुत ही फेमस स्वीट। हर जगह की एक फेमस स्वीट होती है या कोई ऐसा ही खान पदार्थ होता है जो उस इलाके से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरीके से बॉम्बे के साथ जुड़ा हुआ है अफलातून का नाम। तो हम यहाँ पर आज बनाएंगे किचन लज़्ज़त में अफलातून, और बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाएंगे। लज़्ज़त में बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे आपने सुलेमान उस्मान का अफलातून कभी खाया होगा। तो चलिए किचन लज़्ज़त में और देखिए इस रेसिपी को कि किस तरीके से बनाया जाता है अफलातून। यहाँ मैंने लिया है इलायची पाउडर, जिसको मैंने थोड़ा सा शक्कर डाल के बारीक कर दिया है। ये इलायची पाउडर है और उसमें थोड़ा सा जायफल भी है। फिर यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर लिया है, इसका रेशियो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने शक्कर ली है, ये मावा लिया है मैंने, और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिए है जिसको मैंने तल लिया है। यहाँ पर 1 कप मिल्क है और ये सूजी है। सूजी, मिल्क पाउडर और शक्कर हाफ कप लेना है, तीनों का रेशियो 1 रहेगा। इसके बाद जो है 1 कप मिल्क लेना है, और खोआ आप अपने हिसाब से लीजिए, मैंने हाफ कप लिया है, आपको जितना भी चाहिए लीजिएगा। ये होममेड खोआ है। और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तले हैं, इसको तल के निकाला है फ्राई करके। अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डालूंगी बगैर तले हुए, जो ऊपर से गार्निश के लिए होंगे। इसमें घी जाएगा हाफ कप। इसका रेशियो याद रखिए, शक्कर, मिल्क पाउडर, सूजी और घी हाफ कप लेना है, और मिल्क 1 कप लेना है। इसके साथ खोआ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लीजिए, 1 कप भी ले सकते हैं या हाफ कप भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको तैयार करेंगे। बहुत आसान प्रोसेस है लेकिन थोड़ा मेहनत है इसके अंदर। अफलातून बनाने के लिए पैन रख दिया है और इसमें देखिए अब हम घी डालेंगे। ये 3 टेबल स्पून और एक पहले से इसमें पड़ा हुआ है, ये 4 टेबल स्पून हमने डाल दिए हैं। और अब हम इसको मेल्ट होने देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम रखिए। 4 टेबल स्पून हमने घी डाला है और अब जो है इसमें हम सूजी डाल रहे हैं। सूजी को हमें फ्राई करना है कलर चेंज होने तक। लो फ्लेम पे करेंगी, थोड़ा सब्र के साथ करना है। ये नहीं कि आप जो है फ्लेम को हाई करके जल्दी जल्दी कर दें, तो इससे कहीं पर कलर आएगा और कहीं पर कलर नहीं आएगा। देखिए वीवर्स, इसका कलर चेंज होने में आ गया है और अब मैं यहाँ पर इसमें शुगर डाल रही हूँ। शुगर डाल के फिर हमें पकाना है तब तक कि शुगर क्रिमलाइज ना हो जाए और इसका कलर ना आ जाए। और फ्लेम को हमें लो ही रखना है। देखिए शक्कर पिघलना शुरू हो गई है, हम चलाते ही रहेंगे ताकि ये इवनली सब तरफ से फ्राई हो जाए और अपना कलर चेंज कर ले, वरना कहीं पर ये जो है क्रीमिश रहेगी और कहीं पर इसका कलर डार्क हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये क्रिमलाइज हो रही है शुगर अच्छी तरीके से। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ड्राई मिल्क पाउडर डाल रही हूँ और इसे डालकर अब हम फ्राई करेंगे। साथ ही मैं इसमें मिला रही हूँ खोआ होममेड, और इसमें डाल रही हूँ मैं ये फ्राई ड्राई फ्रूट्स, और थोड़े से हमने बचा लिए गार्निश के लिए। साथ ही डाल रही हूँ मैं यहाँ पर इलायची पाउडर और जायफल पाउडर मिक्स। जितना भी कलर हमें चाहिए उतना कलर हमें ले आना है। इसके बाद इसमें हमें मिल्क शामिल करना है। कलर नहीं आएगा और अगर आप मिल्क शामिल करेंगे तो फिर वो कलर नहीं आ सकता है। इसे हमें चलाते रहना है ताकि इसमें कोई गुठली ना बने, और बनेगी तो हम इसको तोड़ते रहेंगे। इसको मसलसल जो है चलाते रहना है, ज़रा भी हाथ नहीं रोकना है। बस यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत है इसमें, और गुठलियों को तोड़ते हुए हमें मसल के इसको चलाना है। अच्छा कलर आ गया है, लेकिन अभी हमें इसे और चलाना है वीवर्स, क्योंकि ये जब तक चमचे से चिपक नहीं जाता है और इसका गोला सा नहीं बन जाता है तब तक हमें इसे चलाना है, कसते रहना है। थोड़ा और कसेंगे हम इसको, और बहुत ज़्यादा नहीं कसना है वरना फिर ये सख्त हो जाता है। अफलातून जमाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मोल्ड लिया है, एक बॉक्स है जिसको कि मैं ग्रीस कर रही हूँ घी से। ये अच्छी तरीके से अपनी जगह छोड़ रहा है और अब मैं जो है इसको जमने के लिए बॉक्स में डाल रही हूँ। देखिए ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता है, इसलिए जो है मैं इसको ऐसे ही इसमें कर लूँगी। देखिए अब हम इस पर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इसको थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये सब चिपक जाए ड्राई फ्रूट्स।
अब जो है मैं 2 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद हम इसमें पीसेस बनाएंगे। देखिए व्यूअर्स, ये यहाँ पर बन के तैयार हो गया है अफलातून, और मैं अब इसको कट करूँगी और फिर इसके पीसेस निकालूंगी। इसके पीसेस जो हैं थोड़े मोटे ही रहते हैं, ज़्यादा पतले नहीं होते हैं। इसके हम 3 पीसेस करेंगे। देखिए एक हमने यहाँ पर आपको बटर पेपर में लपेट के दिखा दिया है। मुंबई का बहुत ही फेमस स्वीट बनकर तैयार है अफलातून, और इसके पीसेस भी बहुत अच्छे बने हैं, बिल्कुल परफेक्ट बना है। ये प्रोसीजर को आप फॉलो कीजिए, और इसका जो मेज़रमेंट है वो बहुत अहम है, उसको भी मैं लिख रही हूँ। हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।